हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत एच केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12 जो कि हिंदी है, हिंदी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो है हमारा बहादुर कहानी का सारांश। तो बहादुर कहानी का सारांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो मैंने आप सभी को जो है कहानी का उद्देश्य बताया था, क्या बहादुर कहानी का उद्देश्य बता दिया था। तो उसमें आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। उद्देश्य भी कई काल पूछ लिया था, उद्देश्य और सारांश। तो उद्देश्य आपको तैयार कर लेना है और सारांश भी। तो सारांश इस वीडियो में आप सभी बताएंगे। देखिए, इसके जो बहादुर है इसके लेखक हैं अमरकांत जी। क्या बहादुर कहानी जो है इसके लेखक क्या कौन है? अमरकांत जी। तो देखिए, जो बहादुर कहानी का सारांश से आपको 80 शब्दों में लिखने के लिए कहता है, तो इसलिए आप 80 शब्दों में ही लिखिएगा। इससे आपको कम नहीं लिखना है, इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत हो जाएगा चलेगा, लेकिन आपको देखिए 80 शब्द जो हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है ताकि आपका जो है समय लॉस हो। तो समय पर आपको ध्यान देना है, समय में आपको करना है ताकि आपका जो एक भी टॉपिक ना छूटे। यदि आप समय नहीं देखते हैं तो आपका जो है बहुत से टॉपिक छूट जाते हैं। तो इसलिए आप समय पर आपको 80 शब्दों में ही पूरा करना है। तो देखिए, बहादुर जो है इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे हैं और इसका जो है सारांश जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो देखिए, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो बहादुर है इसका यहाँ पर कहानी का सारांश हेडिंग डालना होगा आप सभी को। क्या? कहानी का सारांश। कहानी का सारांश डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कठोर एवं असभ्य व्यवहार की कहानी है। जो बहादुर है एक नेपाली लड़का है। क्या? नेपाली लड़का है। और इसके जो लेखक हैं अमरकांत जी, इनके द्वारा ही लिखित है, यानी कि इनके द्वारा लिखा गया है। इन्होंने बहादुर कहानी की रचना की है और इसमें बताया है कि नेपाली बच्चे के प्रति जो परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कठोर और असभ्य व्यवहार की यह कहानी है। यानी जो नेपाली बच्चा है बहादुर, उसके प्रति जो परिवारजन हैं, यानी परिवारजनों द्वारा किसी परिवार के जो है लेखक के परिवारजनों ने द्वारा किए गए अत्यधिक कठोर एवं असभ्य व्यवहार की कहानी है। तो ये अमरकांत के खुद की घर की कहानी है, क्योंकि इसमें जो अमरकांत की जो है पत्नी थी निर्मला, उससे और उसके परिवार वालों ने जो नेपाली बच्चा था बहादुर, उसके प्रति बहुत ही कठोरता बरतते थे और असभ्य व्यवहार करते थे। तो ये है उसकी क्या असभ्य व्यवहार की कहानी है। तो इसलिए आप देखिए, अब आगे देखते हैं। लेखक ने स्वयं को, क्या? लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की। देखिए, लेखक जो है अमरकांत, लेखक कौन है? अमरकांत ने स्वयं को कहानी का क्या है? पात्र बनाया, यानी पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की है। क्या की है? रचना की है। उसके बाद देखिए आगे, बहादुर एक नेपाली लड़का है। बहादुर एक नेपाली लड़का है जो अपने माँ के कटु व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया है। जो बहादुर है एक नेपाली लड़का, क्या है? नेपाली लड़का। जो बहादुर है एक नेपाली लड़का है, क्या है? नेपाली लड़का है जो अपने माँ के कटु व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया है। तो उसके बाद देखिए, लेखक उसे अपने घर पर नौकर रख लेता है। जब वो है लेखक इसे देखता है तो अपने घर पर ही क्या कर लेता है? नौकर रख लेते हैं। जो लेखक होते हैं अमरकांत, अपने घर पर ही नौकर रख लेते हैं। लेखक की पत्नी थी निर्मला। मैंने बताया ना, लेखक की पत्नी जो निर्मला थी और उसका परिवार जो था पहले जो लेखक की पत्नी निर्मला और उसका परिवार था, पहले तो बहादुर नेपाली लड़का था, बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार किया। क्या किया? अच्छा व्यवहार किया। पहले अच्छा व्यवहार किया, उसके बाद देखिए, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। क्या? धीरे धीरे कठोरता बरतने लगे। शुरू में आपका जो बहादुर है उसके प्रति जो लेखक है उसकी पत्नी निर्मला और उसका परिवार बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे उसके साथ, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। क्या? धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। किसके प्रति? जो बहादुर है, बहादुर के प्रति। उसके बाद देखिए, वह घर का सारा काम करता है। कौन? बहादुर। वह घर का सारा काम करता है लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता है। देखिए, जो बहादुर था
वह घर का सारा काम करता था। क्या घर का सारा काम करता, लेकिन फिर भी उसे उसके लेखक के परिवार वालों ने उसे गाली गलौज सुनने को देते थे, यानी गाली गलौज करते थे, उससे गाली देते थे और असभ्य शब्द बोलते थे, ये सब करते थे। उसके बाद देखिए, एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया। देखिए, जब एक बार मेहमानों ने, देखिए जो निर्मला थी लेखक के घर कुछ मेहमान आए हुए थे, उनका जब कुछ रुपए खो गए, क्या रुपए खो जाने पर यानी खो गए, तो अब जो घर वाले निर्मला और उसके घर वाले थे, वह बहादुर पर चोरी का आरोप लगा दिया, यानी बहादुर पर चोरी का आरोप लगा दिया कि यही चोरी किया है। उसके बाद देखिए, लगाया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया, और उसके साथ क्या किया, बुरा व्यवहार किया, यानी कि उल्टा सीधा उससे बोला। उसके बाद देखिए, तो बहादुर किसी को बिना बताए, अब देखिए जो बहादुर था किसी को बिना बताए अचानक घर छोड़कर चला जाता है। देखिए, अब जो बहादुर था वह बिना बताए कि अचानक किस घर को छोड़कर चला जाता, किसी को बिना बताए वह घर को छोड़कर चला जाता। अब देखिए, कोई भी रहेगा उसके साथ ज़्यादा दुर्व्यवहार होगा तो वह घर छोड़कर चला जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर भी आपका जो बहादुर था वह किसी को बिना बताए घर छोड़कर अचानक कहीं पर चला जाता है। उसके बाद देखिए, उसके जाने के बाद घर में मातम छा गया। अब देखिए, उसके जाने के बाद जो बहादुर था वह जब घर छोड़कर चला जाता है तो घर में क्या मातम छा जाता है, क्या छा जाता है, मातम। उसके बाद क्योंकि सभी को आराम की आदत लग चुकी थी, क्या आराम की आदत लग चुकी थी, क्योंकि सभी को आराम की आदत लग चुकी थी। जो लेखक था उसके परिवार वालों को क्या आराम की आदत लग चुकी थी। अब कोई भी होगा तो अगर उसका काम कोई दूसरा और करने लगेगा तो वह जो है उसकी आदत पड़ जाती है, क्या आदत पड़ जाती है, आराम करने की, वह कोई भी काम नहीं करेगा। तो उसी प्रकार है, जब बहादुर घर छोड़कर चला जाता है तो घर में मातम छा जाता है कि मेरा काम करेगा कौन, इसका काम कौन करेगा, तो वही आपका है, सभी को आराम की आदत लग चुकी थी। तो चलिए थोड़ा और है, आगे देख लेते हैं। सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है, क्या जो सभी घर वाले थे यानी कि निर्मला और उसके परिवार, तो उनको अपने किए पर पछतावा होता है, क्या पछतावा होता है, वे पछताव करते हैं, यानी कि सभी जो घर वाले हैं अपनी गलती का एहसास करते हैं, यानी एहसास होता है उनको, और वे पछताव करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें माफ़ करने वाला बहादुर तो जा चुका था। जो बहादुर था वह तो पहले ही जा चुका था। तो ये था बहादुर कहानी का सारांश। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, तो इसलिए आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आपका जो 5 नंबर है कहीं जाएगा नहीं, आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाता है, इसलिए आप इसे तैयार कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी कर सकें। तो आई होप कि आपको ये बहादुर कहानी का सारांश जो है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह वीडियो अपलोड हो तो आप तक तुरंत पहुंच जाए और अपनी तैयारी आप अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।